एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र में पैदा हुआ। परिवार बाद में मुंबई के डोंगरी इलाके में आ बसा। उस वक्त डोंगरी साउथ मुंबई की बड़ी आबादी वाली जगह थी, जो कि गरीब मुसलमानों का इलाका हुआ करता था। हाई स्कूल छोड़ने के बाद दाऊद और उसके बड़े भाई शाबिर छोटे मोटे अपराधों में आ गए। एक मशहूर स्कैम था अल्टा पल्टी, जिसमें दाऊद और उसके बड़े भाई शाबिर दुकानदारों को महंगी विदेशी घड़ी का डिब्बा दिखाकर सस्ते दामों में बेचा करते थे। बाद में दुकानदार जब डिब्बा खोलते तो उसमें सिर्फ पत्थर निकलते थे। शुरुआत में दाऊद ने हाजी मस्तान जैसे बड़े तस्करों के नेटवर्क में काम किया, फिर भाई शाबिर के साथ मिलकर अपना खुद का गैंग बना लिया और उसका नाम रखा डी कंपनी। 1986 तक डी कंपनी मुंबई का सबसे ताकतवर क्राइम सिंडिकेट बन चुका था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है साल 1983 में, जब पठानों ने दाऊद के भाई शाबिर की हत्या कर दी। फिर दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई चला जाता है और वहां उसने अपना असली साम्राज्य खड़ा किया। इस वीडियो में हम दाऊद के हर एक्शन पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। दुबई में दाऊद ने कुछ घर खरीदे और सभी घरों का नाम रखा व्हाइट हाउस। घरों को व्हाइट हाउस कहना दाऊद का अमेरिकी प्रेसिडेंसी से मिलता हुआ एक शौक था। दुबई में सोने की तस्करी और हवाला से दाऊद ने बहुत पैसे बनाए और वहां क्राइम बॉसेस से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक सब उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। डी कंपनी का नेटवर्क इतना फैला हुआ था कि गल्फ स्टेट्स, अफ्रीका और साउथ एशिया तक फैले तस्करी के रास्तों से इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स और हर तरह के इलीगल सामान आते थे। दाऊद मुंबई के सभी बिजी पोर्ट्स का इस्तेमाल करता था देश में गैर कानूनी सामानों को घुसाने के लिए। हीरोइंस को अक्सर पाकिस्तान के रास्ते रूट करके यूरोप के देशों में भेजा जाता था। फिर आता है दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और मुंबई में दंगे होने शुरू हो गए। 900 लोग मारे गए, जिसमें मुस्लिम इलाकों को भी तबाह कर दिया गया। दुबई में बैठा हुआ दाऊद ये सब कुछ देख रहा था और पाकिस्तानी आईएसआई को इसी बात का फायदा उठाना था। आईएसआई ने दाऊद के पास एक डील रखी कि तुम्हारा स्मगलिंग नेटवर्क हमें दे दो, जितने भी भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स हैं जिनके जरिए तुम गोल्ड लाते हो, उनके जरिए हम आरडीएक्स ले जाएंगे। दाऊद राजी हो गया। दुबई में बैठक हुई। दाऊद और उसका भाई अनीश, टाइगर मेनन और एक बड़ा स्मगलर जिसका ऑफिस भी दंगों में जला दिया गया था, आईएसआई एजेंट के साथ बैठकर प्लान बनाते हैं कि मुंबई के सबसे बड़े भीड़ वाले ठिकानों पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है। 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला धमाका करते हैं ये लोग, जिसमें 50 लोग मारे जाते हैं। फिर एक के बाद एक 2 घंटे 7 मिनट के अंदर में 12 धमाके किए जाते हैं, जिसमें 257 लोगों की मौत हो जाती है और 713 लोग घायल हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला कोऑर्डिनेटेड सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद दाऊद सीधे कराची भाग जाता है। आईएसआई की प्रोटेक्शन मिल जाती है और टाइगर मेनन भी पता नहीं कहां गायब हो जाता है। फिर हालांकि पाकिस्तान इस बात की पुष्टि कभी नहीं करता कि दाऊद उसके पास है, लेकिन कई सारे ऐसे सबूत मिले जिससे यह बात कंफर्म होती है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। जैसे अगस्त 2015 में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक फाइल तैयार किया जिसे पाकिस्तान को सौंपा जाना था। उसमें साफ लिखा था कि दाऊद के पाकिस्तान में 3 घर हैं और उसके पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं जिनका इस्तेमाल वो नियमित रूप से करता हुआ आ रहा है। दूसरा सबूत मिलता है अगस्त 2015 में। इंडियन टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने उसके कराची वाले घर पर कॉल किया और उस कॉल का जवाब दाऊद की पत्नी देती है, जिस कॉल में वो ये बात कंफर्म करती है कि दाऊद उसी घर में है। यहां तक कि अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट ने कहा कि डी कंपनी का पाकिस्तानी आईएसआई के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस है। देखो, दाऊद खुद चाहे छुपा हो, लेकिन उसकी डी कंपनी आज भी बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेट होती है। आज भी डी कंपनी ड्रग्स पुश करती है, गैर कानूनी सामानों की तस्करी होती है, बॉलीवुड स्टार से पैसे वसूली करती है। दाऊद पर 2010 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट का भी आरोप लगता है। 2013 के आईपीएल मैच फिक्सिंग में भी उसका नाम आता है। एनआईए ने तो 2022 में उस पर 25 लाख का इनाम भी घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वारदात रहे हैं जिसमें दाऊद का हाथ रहा है। इस सबके अलावा रही बात धुरंधर मूवी के बड़े साहब की, जो दाऊद को दिखाया गया है, तो इस बात में सच्चाई है कई पैमानों तक। लेकिन आदित्य धर ने मूवी की शुरुआत में ये बात लिख दिया है कि दिस मूवी इज वर्क ऑफ फिक्शन, मतलब थोड़ा तथ्यात्मक भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है लंबे समय से और ग्लोबली एक बहुत बड़ा आतंकवादी है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम के बारे में पूरी जानकारी जो आपको जाननी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें।